सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू आवर चैनल बाय इंजीनियर्स। तो देखो, कल जिस तरीके से हम लोगों ने बात किया था क्लास नाइन्थ का जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 8 जो कि मोशन है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। और कल हम लोगों ने दो चीज़ के बारे में समझा था। पहला, रेफरेंस पॉइंट और रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस पॉइंट और रेफरेंस फ्रेम और कौन से ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, मोशन में है। उसको कौन से ऑब्जेक्ट को हम बोल सकते हैं कि बॉडी जो है वो मोशन में है कि रेस्ट में है, कैसे उसके बारे में पता लगता है। तो उन सब के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो हम लोगों ने क्या मेनली डिस्कस किया था, देखो एक थोड़ा सा रिवाइज हम कर लेते हैं। हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने बोला था कि कोई सा भी बॉडी जो कि मोशन में है तो उसको अगर हमें आइडेंटिफाई करना है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए। ये क्या चाहिए? रेफरेंस पॉइंट। अब ये रेफरेंस पॉइंट का मतलब कि जैसे आप गाड़ी में बैठे हैं, ट्रेन के अंदर बैठे हैं, तो ट्रेन के अंदर हम बैठे हैं, आपने ट्रेन पकड़ा कहाँ पे? जयपुर में। और आपको जाना है कहाँ पे? दिल्ली में। तो आपका जो रेफरेंस पॉइंट हो गया जयपुर। आपने बोला कि हाँ, मैंने जयपुर के रेफरेंस में मैं बात कर रहा हूँ। तो आपकी ट्रेन जयपुर से चल के कहाँ चली गई? दिल्ली चली गई। यानी आपका प्लेस क्या हो गया? चेंज हो गया, जयपुर से दिल्ली आ गया। तो आप क्या बोल सकते हो कि हाँ, मेरा जो ट्रेन है वो किस में है? मोशन में है। क्योंकि आपका जो पोजीशन है टाइम के साथ साथ विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, जो आपका पोजीशन है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम वो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। टाइम के साथ साथ आपका पोजीशन चेंज हो रहा है। और पोजीशन भी कौन सा? जो आपने एक रेफरेंस माना था जयपुर, उसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। लेकिन सोचो, एक ट्रेन के अंदर दो पैसेंजर आप लोग जो बैठे हैं अगल बगल, आप लोगों ने जयपुर में बैठे तो भी अगल बगल ही थे, प्लस आप जब दिल्ली में पहुंचे तो भी अगल बगल ही थे। तो क्या आप एक दूसरे के रेस्पेक्ट में आप लोगों का पोजीशन चेंज हुआ क्या? तो आप बोलोगे नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। तो हम लोग तो पहले भी भाई साहब मस्त बातें करते हुए जा रहे थे, और लास्ट में जब तक दिल्ली पहुंचे बहुत सारे स्टेशन बीच में आई, वहाँ पे बढ़िया बात कर रहे थे। तो इस केस में आपका, अगर आप बोले कि मेरा जो बगल वाला पर्सन है, और आपने अपने बगल वाले पैसेंजर को क्या रेफरेंस पॉइंट मानते हो, तो उसके रेस्पेक्ट में आप क्या हो? रेस्ट पे हो। उसके रेस्पेक्ट में आप क्या हो? रेस्ट पे हो। लेकिन जब आप बात करते हैं अपने सराउंडिंग की, ट्रेन के बाहर के सराउंडिंग की, तो सराउंडिंग को अगर आप रेफरेंस पॉइंट मानते हो तो आप सराउंडिंग के कंपैरिजन में आपकी जो ट्रेन है वो किस में है? मोशन में है। तो यही चीज़ यहाँ पे बोला है। ये चीज़ हम लोगों ने कल समझ लिया था। आज हम लोग बढ़ते हैं आगे। ठीक है, चलो। अब हमें क्या पढ़ना है? मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, किसी भी एक स्ट्रेट लाइन यानी कोई भी स्ट्रेट पाथ के अंदर आप मोशन करते हैं तो क्या होगा? कुछ ना कुछ आप डिस्टेंस कवर करेंगे। क्या? कुछ ना कुछ आप डिस्टेंस कवर करेंगे। तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि एक्चुअली में जो आपका डिस्टेंस है वो क्या होता है, और डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होता है। अब कुछ बच्चे होंगे बुला रहे, सर क्या बात कर रहे हैं, बच्चों वाली चीज़ें पढ़ा रहे हो, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। तो देखो, मेनली क्या होता है कि हम लोग क्या है, ज़्यादातर समझते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है? एकदम सेम है। जबकि ऐसा नहीं है, दोनों में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस है उसको हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या देखते हैं, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। हमारे पास जितनी भी क्वांटिटी होती है, हमारे पास जितनी भी क्वांटिटी होती है उसको हम लोग किस में क्लासीफाई करते हैं? हम उसको दो पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं। दो पार्ट्स बोलने से कैसे सर? पहला पार्ट जो होता है आप उसको बोलते हैं कि कुछ क्वांटिटीज़ हमारी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या होती है? स्केलर। और कुछ क्वांटिटीज़ हमारे पास क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब स्केलर और वेक्टर क्या है? हमने पिछली बार पुरानी क्लासेस में भी पढ़ी होगी स्केलर और वेक्टर। देखो, सबसे सिंपल अगर लैंग्वेज में बात करें, ज़्यादा इसके बारे में नहीं दिमाग लगाना है। स्केलर क्वांटिटी वो है जिसको जिसके पास केवल क्या है? मैग्नीट्यूड है। क्या है? मैग्नीट्यूड है, जिसको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। स्केलर क्वांटिटीज़ के लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। जबकि वेक्टर क्वांटिटी को, कोई भी क्वांटिटी अगर वेक्टर है तो हमें उसको क्या करने, डिस्क्राइब करने के लिए हमें क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड भी चाहिए, और हमें क्या चाहिए? आपको उसकी डायरेक्शन भी चाहिए। अब फिर से वही सवाल,
सर क्या है ये, मैग्नीट्यूड क्या है, डायरेक्शन क्या है, इसका मतलब क्या है। तो इसको हम समझेंगे एक एक करके। मैग्नीट्यूड एक्चुअली में कुछ नहीं है, वो उसका वैल्यू है। क्या है? केवल वैल्यू। किसी भी क्वांटिटी की जो वैल्यू होगी उसी को आप क्या बोलते हो? मैग्नीट्यूड। जैसे कोई भी आप क्वांटिटी बोल रहे हो, डिस्टेंस बोल रहे हो, डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हो, स्पीड बोल रहे हो, वेलोसिटी बोल रहे हो, आप लोगों ने ये समझा होगा, है ना। हमारे पास डिस्टेंस है, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, कभी कभी हम लोग स्पीड बोलते हैं, कभी कभी हम वेलोसिटी बोलते हैं। एक्चुअली ये सब चीज़ें है क्या? अलग अलग क्या, हम क्या ये दोनों चीज़ें एक ही हैं? क्या ये दोनों अलग अलग है? स्पीड को क्या हम वेलोसिटी भी बोल सकते हैं? क्या वेलोसिटी को हम स्पीड भी बोल सकते हैं? ये सब चीज़ें एक ही चीज़ पे डिपेंड कर रही है, किस पे? आपके स्केलर क्वांटिटी और आपके वेक्टर क्वांटिटी। अगर कोई ऐसा क्वांटिटी जिसके पास केवल और केवल वैल्यू है, उसको बताने के लिए केवल हमें वैल्यू की ज़रूरत होती है, उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। और ऐसा क्वांटिटी जिसको हमें उसको वैल्यू भी बताना पड़ता है, प्लस हमें ये भी बताना पड़ता है कि किस डायरेक्शन में चल रहा है, ऐसे क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। इसको हम और अच्छे से समझेंगे अभी, ठीक है। अभी के लिए आपको स्केलर और वेक्टर ऐसे ध्यान रखो, अभी जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम पढ़ रहे हैं, इसमें मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगा। देखो क्या है डिस्टेंस, क्या है? केवल द मैग्नीट्यूड ऑफ लेंथ कवर्ड बाय एन मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस, इट हैज नो डायरेक्शन। जो मैग्नीट्यूड है, जो केवल और केवल एक्चुअल लेंथ जो आपकी बॉडी कवर कर रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपका? डिस्प्लेसमेंट होता है आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, या आप बोल सकते हो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड द फाइनल पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। और इसमें क्या है? आपको मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। तो इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका कैसा क्वांटिटी है? तो आप बोलोगे सर इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चाहिए, तो एक टाइप का वेक्टर क्वांटिटी है। और डिस्टेंस क्या है? इसमें केवल हमें क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड चाहिए, तो ये आपका किस टाइप का क्वांटिटी हो गया? स्केलर क्वांटिटी। देखो समझते हैं इस बात को। जो ये हम लोगों ने, जैसे ये आप ही मान लो, ये आप प्यारे से नन्हे से बच्चे ये खड़े, आपको अपने फ्रेंड के घर पे जाना है, जो कहाँ खड़ा है? यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। अब क्या है कि आप बढ़िया से यहाँ से अपनी साइकिल निकाले, मस्त घूमते हुए ऐसे रास्ता पकड़ के बढ़िया से बढ़िया जगह इसके पास आ गए। आगे क्यों ऐसे घूमते घूमते क्यों गए? क्योंकि रोड ऐसा ही है, आपका जो रोड है घर का वो ऐसा है, घूम फिर के। रोड तो एकदम स्ट्रेट नहीं होता ना, थोड़ा घूमने का होता है, घुमा होता है। तो आप ऐसे घूमते घूमते गए, तो जो आप इसमें डिस्टेंस कवर किए हैं, जो आप इसका जो आप पाथ कवर किए हैं, इसका जो एक्चुअल लेंथ है, देखो पहले आप किधर गए? नॉर्थ साइड में, फिर आप ईस्ट साइड में गए, फिर आप साउथ में आ गए, फिर आप फिर ईस्ट में गए, फिर नॉर्थ में गए। तो इस तरीके से हर बार आपका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। लेकिन डिस्टेंस के केस में जब हम डिस्टेंस नापते हैं तो हमें इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। हमें बस इतना ध्यान रखना है कि आपने जहाँ से स्टार्टिंग किया है, यानी ए पॉइंट से जहाँ से स्टार्टिंग किया है और बी पॉइंट तक पहुँचने में आपने एक्चुअल में कितना लेंथ कवर किया, उसी को हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। और उसी वैल्यू, केवल देखो इसके लिए हमें क्या मांगना है? हम डिस्टेंस के लिए क्या मांग रहे हैं? केवल वैल्यू। हमें नहीं पता, हमें मतलब नहीं है कि आप नॉर्थ में गए, साउथ में गए, ईस्ट में गए, वेस्ट में गए, हमें नहीं मतलब। हमें बस इतना बता दीजिए कि आप कितना लेंथ कवर किए ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में। क्या हुआ? ये डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका क्या कहता है? डिस्प्लेसमेंट ये कहता है, आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या कहता है आपका, कि यहाँ से ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक जो सबसे स्ट्रेट, कैसा? स्ट्रेट, जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा या जो सबसे स्ट्रेट डिस्टेंस होगा, जो शॉर्टकट होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए जो सबसे क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ है, जो आपका शॉर्टेस्ट पाथ है, उसी को हम क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। इसमें बिल्कुल डायरेक्शन की ज़रूरत है। आपने ए से बी तक जाने के लिए आपको सीधा सीधा कहाँ जाना है? आपको ईस्ट की तरफ मूव करना है, ईस्ट की तरफ आपको मूव करना है। तो ये एकदम स्पेसिफिक है।
इसमें आप अगर टर्न कर लेते हैं, आप यहाँ से चेंज कर लेते हैं और आप नॉर्थ की तरफ जाते हैं, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, वो अलग डिस्प्लेसमेंट होगा। समझ आ रही है बात? आप ऐसे आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो, चेंज हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, ए से लेके बी तक अगर आप शॉर्टेस्ट पाथ को देखते हैं, वो आपका क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट, और जो एक्चुअल लेंथ आप कवर कर रहे हैं वो आपका क्या हो गया, डिस्टेंस। ठीक है, और इसको तरीके से देखते हैं, इसको इस चीज़ को और अच्छे से समझते हैं। सपोज करो ये आप हो, ये लो, अब की बार आपका ड्रेस चेंज कर दिए, है ना, बढ़िया सा सुंदर सा ड्रेस कर दिए नीले कलर में। अब ए से गए कहाँ पे, अब ए से गए बी में। ये आपका कितना है, मान लीजिए 10, ये आपका 10 मीटर है। मीटर बोल रहे हैं, रुको एक बार, मीटर मत करो इसको। आपका ऐसा है रोड, है ना, आपका ऐसा रोड है। ये आपका मान लीजिए ये आपका 20 मीटर है। यहाँ से आप इधर गए, ये आपका पकड़ मान लीजिए कितना, 60 मीटर है। और यहाँ से आप यहाँ पे आए, ये आपका कितना है, फिर से आप मान लीजिए इसको 30 मीटर मान लीजिए, कितना मान लीजिए, 30 मीटर। ये पॉइंट है आपका ए, ये कोई जगह है बी, ये कोई जगह है सी, और ये कोई जगह है डी। ठीक है, अब देखिए, आप जब यहाँ से निकले, आप इधर से मूव करें, तो आप कितना लेंथ कवर किए, आप बोलेंगे सर 20 मीटर मैंने कवर किया। कितना कवर किया, यहाँ से बी की तरफ गए तो 20 मीटर कवर किया। फिर बी से सी तक गए तो कितना कवर किया, 60 मीटर कवर किया। फिर आप सी से डी तक आए तो कितना कवर किया, 30 मीटर आपने कवर किया। तो आपने टोटल कितना किया, 20 + 60 80, 80 + 30 110 मीटर। तो एक्चुअल में आपने कितना पाथ कवर किया, 110 मीटर। आपने डायरेक्शन चेंज किया, हमें डायरेक्शन से मतलब नहीं है, हमें केवल इसका वैल्यू बता दीजिए कि कितना आपने लेंथ कवर किया, तो आप बोलेंगे 110 मीटर। तो जब हमें डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है और हमें केवल एक्चुअल लेंथ, पाथ का लेंथ से मतलब है, तो ये हमारा क्या निकल के आया, ये आप बोलोगे डिस्टेंस निकल के आया, अगर आपको ए से डी तक जाना है। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए से लेके डी तक का सबसे शॉर्टेस्ट पाथ। तो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, इधर से तो जा रहे हैं तो बहुत घूम फिर के जाना पड़ रहा है। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो है वो क्या है, आपका शॉर्टेस्ट पाथ। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। अच्छा, इसको एक काम करिए, इसको 20 मान लीजिए, है ना, इसको भी 20 मान लीजिए। तो ये आपका 20 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 100 मीटर। ठीक है, हाँ। तो देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम जा रहे हैं, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ क्या हुआ, ए से लेके डी तक। आप ऐसे घूम के नहीं जाके आप कैसे जा रहे हैं, ए से लेके डी तक एकदम शॉर्टकट मार लिए। तो शॉर्टकट मारे तो ये आपका डिस्टेंस कितना है, या आप बोलोगे केवल 60 मीटर है। कितना है, 60 मीटर। तो जो 60 मीटर है ये शॉर्टेस्ट पाथ है, और ये हमारा एक एकदम डायरेक्शन है, डायरेक्शन ओरिएंटेड है। तो ये हमारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। क्या हो गया, आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। अगर आपसे पूछे कि इस पाथ में आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो आप बोलोगे सर 60 मीटर है। और अगर आपसे पूछेंगे कि डिस्टेंस कितना है, तो आप बोलोगे 100 मीटर है। क्लियर है? चलो, अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं, आप लोग मेरे को बताइए कि इसमें क्या चीज़ है। ये आपका एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगुलर पार्क है। क्या है आपका, एक ट्रायंगुलर पार्क है, और ये आप है। ये कौन है, ये आप है। तो मस्त चश्मा लगा के यहाँ पे हैं आप यहाँ से रनिंग करना स्टार्ट करते हैं, ए बी सी। आप इसका लेंथ है 20 मीटर, इसका लेंथ है 20 मीटर, और इसका लेंथ है आपका 30 मीटर। आप बढ़िया क्या किए, यहाँ से आपने रनिंग की करना स्टार्ट किया। आपने क्या किया, आपने ए से रनिंग किया, ए से आप गए बी में, बी से रनिंग किया आप गए सी में, सी से आपने रनिंग किया कहाँ आ गए, वापस ए में आ गए। तो अगर मैं पूछूं इस केस में आपका डिस्टेंस क्या है, तो आप क्या बोलेंगे कि आपका डिस्टेंस कितना है। एक्चुअल में आपने क्या कवर किया, पहले ए से बी गए, कितना आपने कवर किया, 20 मीटर। बी से सी आए,
कितना आपने कवर किया, फिर से 20 मीटर, और सी से वापस ए आए, कितना कवर किया, 30 मीटर। तो आपका कितना हो गया, 20 20 40, और 40 और 30 70 मीटर। आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, 70। अब इसी केस में अगर मैं पूछूं कि आपने डिस्प्लेसमेंट कितना किया, आपने डिस्प्लेसमेंट कितना किया, तो देखो डिस्प्लेसमेंट आप कैसे निकालोगे। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि आपने जहाँ से शुरू किया और जहाँ पे ख़त्म किया, फाइनल इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो आपका इनिशियल पॉइंट क्या है, ए ही था, और फाइनल पॉइंट क्या है, वो भी ए है, क्योंकि आप घूम फिर के वापस आ गए। तो इस केस में आपका जो डिस्प्लेसमेंट है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में, तो आप तो सेम जगह पे हो, कोई डिस्टेंस है क्या इसके बीच में, कोई लेंथ है, बोला नहीं। तो इस केस में आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, जीरो। क्या है ये, जीरो। तो हमेशा याद रखना एक और पॉइंट, कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, जबकि जो डिस्टेंस है वो जीरो हो सकता है। यही बात आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो हो सकता है, जबकि आपका जो डिस्टेंस है वो क्या है, जीरो नहीं हो सकता। समझ आ गई बात। यही चीज़ आपको ये जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपका जो पेज नंबर 2 है, मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, इस टॉपिक के अंदर सारी चीज़ों को समझाया गया है। समझ में आ रही है। आप अगर नहीं मानते हैं तो देखो यहाँ लिखा हुआ है, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर अ कोर्स ऑफ मोशन मे बी जीरो बट द कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस कवर्ड इज नॉट जीरो। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है और इसको याद रखना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अरे कहीं नींद तो नहीं ले रहे बैठे बैठे, कि बोला सर क्या बता रहे हो, जीरो बता रहे हैं, नहीं बता रहे हैं, कहीं आपका ही डिस्प्लेसमेंट दिमाग का जीरो ना हो जाए, है ना। डिस्प्लेसमेंट नहीं रखना अपने दिमाग में, क्या रखना है, डिस्टेंस रखना, ताकि जो भी पढ़े वो दिमाग में उसका वैल्यू हो। पता लगा ये आधे घंटे की क्लास लेने के बाद बोलो कि बोला क्या, बोला कुछ नहीं पता सर। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। देखो अब हम मैग्नीट्यूड, मैंने आपको समझा दिया मैग्नीट्यूड क्या होता है। मैग्नीट्यूड इज द साइज और द एक्सटेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ये एक्चुअली साइज और एक्सटेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यानी उस फिजिकल क्वांटिटी की क्या वैल्यू है, उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। वही चीज़ है, जो मैग्नीट्यूड है हमें दोनों की जगह काम आता है। स्केलर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर क्वांटिटीज में भी मैग्नीट्यूड होता है। बस डिफरेंस क्या है कि वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन भी होता है, जबकि स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन नहीं होता। यही लिखा है, स्केलर क्वांटिटीज आर ओनली एक्सप्रेस एज अ मैग्नीट्यूड। जैसे आपका टाइम, आप बोलते हो क्या, सर 10 बज रहा है, 10 बज रहा है। आप ये तो ना बोलते हो सर साउथ में 10 बज रहा है, साउथ की डायरेक्शन में 10 बज रहा है, नॉर्थ की डायरेक्शन में 5 बज रहा है, ऐसा नहीं होता ना। डिस्टेंस भी आप बोलते हो, कितना किलोमीटर है जयपुर से दिल्ली, आप बोलोगे सर 500 किलोमीटर है। अब रोड ऐसे घूम घूम के जाती है, तो इसका मतलब आप थोड़ी ना बोलोगे सर 500 किलोमीटर, क्या 2 किलोमीटर स्ट्रेट लेफ्ट साइड, 3 किलोमीटर राइट साइड, 10 किलोमीटर स्ट्रेट, ऐसे तो नहीं बोलते। तो एक्चुअल पाथ बताते हैं, उसमें हम डायरेक्शन नहीं बताते, इसलिए डिस्टेंस भी है। आपसे पूछते हैं कितना वेट है, आप बोलते हो कि मास कितना है, आपका वजन कितना है, आप बोलते हो सर 50 किलो है, 30 किलो है। अरे तौलाते हो ना, सिक्का डाल के रेलवे स्टेशन पे 1 रुपये का सिक्का डालते हो, उस पर खड़े हो जाते हो बढ़िया रंग बिरंगी, किसके ऊपर, एक मशीन आती है ना ऐसे, अरे ऐसे ऐसा यहाँ पे बढ़िया बढ़िया लाइटें जलती रहती है, झुक 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 झुक। यहाँ पे 1 रुपये का सिक्का डालते हो और यहाँ से क्या निकलता है, एक कार्ड निकलता है बाहर, और यहाँ इसके ऊपर खड़े हो जाते हो बढ़िया। तो उसमें ये थोड़ी ना बोलता है कि नॉर्थ की डायरेक्शन में है तो आपका वजन कितना है, 50 किलो, साउथ की डायरेक्शन में आप देख रहे हैं तो आपका वजन कितना है, 30 किलो, ऐसा नहीं होता। केवल मैग्नीट्यूड होता है। तो ऐसे क्वांटिटीज़ को हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। जबकि वेक्टर क्वांटिटी क्या हुआ, वेक्टर क्वांटिटीज़ वो हो गए जिसमें आपके मैग्नीट्यूड भी होते हैं और जिसमें डायरेक्शन भी होते हैं। समझ में आई। हमने वेलोसिटी पढ़ लिया, वेलोसिटी नहीं पढ़ा है, मतलब वेलोसिटी जब पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी कैसे है। डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमने पढ़ा है, डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे जैसे आप आगे जाओगे, वेट, मोमेंटम, फोर्स, ये सब आप इनके बारे में पढ़ेंगे। अभी के लिए बस आपको ध्यान रखना है कि ये सब आपके क्या होते हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। आगे आगे बढ़ेंगे, मैं आपको गारंटी के साथ ये जो चीज़ें हैं, वेट, मोमेंटम, फोर्स, एक्सेलरेशन, ये वेक्टर क्वांटिटी ही क्यों है, ये सारी चीज़ें आपको एकदम क्लियर हो जाएगी। लेकिन हाल फिलहाल के लिए आप बस ध्यान रखो कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है और इसमें किसकी ज़रूरत होती है, आपकी
आपके मैग्नीट्यूड की भी ज़रूरत होती है। चलो, अब सबसे इम्पोर्टेंट जो पोर्शन है, यहाँ से हमारा मेनली मोशन चैप्टर स्टार्ट होता है। उससे पहले ये जो क्वेश्चंस हैं, ये आपके क्वेश्चंस हैं जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है, उसके ऊपर है ये क्वेश्चन। आज आपको मैं ये होमवर्क दे रहा हूँ। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है कल की क्लास और आज की क्लास में, उसके ऊपर ये आपका टॉपिक है। ये क्वेश्चंस बेस्ड हैं, आप इनको सॉल्व करिएगा और कल जब हम लोग आएंगे तो इस टॉपिक के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और आज भी हम लोग ज़्यादा खिचड़ी नहीं बनाएंगे। आज हम केवल क्या पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म मोशन के बारे में और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म, अरे स्कूल में जाते हो आप लोग, आप लोगों की ड्रेस होती है कि नहीं, उसको आप क्या बोलते हो, यूनिफॉर्म बोलते हो। जब आप लोग कभी कभी अपने घर के कपड़ों में चले जाते हो, आप लोग क्या बोलते हो, टीचर्स क्या बोलते हैं आपको, अरे आज यूनिफॉर्म पहन के क्यों नहीं आए। एक्चुअली यूनिफॉर्म है क्या, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी। यूनिफॉर्म का मतलब ही क्या है, एक जैसा। कैसा, एक जैसा। अब इस केस में, मोशन के केस में एक जैसे का क्या मतलब हुआ, मोशन के केस में क्या मतलब हुआ कि यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन क्या है, वो मोशन होता है जिसमें क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस। क्या है, इक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं, इक्वल डिस्टेंस कवर होता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल टाइम पे इक्वल डिस्टेंस, सिंपल सी बात। नॉन यूनिफॉर्म यानी यूनिफॉर्म में नहीं है, तो जस्ट इसका उल्टा, यानी नॉट इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। अगर आपका जो डिस्टेंस कवर जो आप कर रहे हो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, इक्वल टाइम पीरियड में आपका जो डिस्टेंस है वो इक्वल आप कवर नहीं कर रहे, अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हो, तो उस केस को आप क्या बोलोगे, नॉन यूनिफॉर्म। क्योंकि यूनिफॉर्म में नहीं हो, एक जैसा नहीं है, आपका डिस्टेंस अलग अलग है। जबकि यूनिफॉर्म में क्या होगा, आपका डिस्टेंस जो होगा वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। इस चीज़ को और अच्छे से हम इसको समझते हैं। देखो, अरे आप लोगों कितने लोग हैं जो अपनी गाड़ी वाड़ी चलाते हैं, है क्या कोई जो गाड़ी वाड़ी चलाता है, बढ़िया। तो ये रहा, अगर आप बाइक वाइक चलाते हैं तो ये रहा आपकी मस्त बाइक। कौन सी बाइक है, मेरे को भी नहीं पता, अपाचे। ये रहा आपका सीट, ठीक है, ये साइलेंसर, ये बैठे आप, बढ़िया बैठ के अपना गाड़ी चला रहे हैं। ये आप जा रहे हैं रोड के ऊपर, बढ़िया मस्त बारिश के मौसम में उड़ते हुए जा रहे हैं। आपने कितने बजे घर से निकले, 10 बजे। आप कितने बजे घर से निकले, 10 बजे। फिर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हम मान लेते हैं 1-1 घंटे पे। आपने 11 बजे, फिर आपने घड़ी निकाला, आपने देखा 12 बजे, फिर आपने घड़ी निकाला, आपने देखा 1 बजे, 8 PM। आपने देखा कि आप जब 10 बजे निकले तो आप जीरो पे थे, यहाँ से आपने शुरू किया। फिर थोड़ी देर बाद आपने जब घड़ी देखा, आपकी जो गाड़ी में मीटर देखा, उसमें आपने पहले जीरो इंडिकेशन आ रहा था ना, मीटर होता है ना एक छोटा सा जो रीडिंग दिखाता है। तो आपने नई नई गाड़ी ली, उसमें एकदम जीरो रीडिंग था। थोड़ी दूर बाद आपने जब 11 बजे देखे तो आपका रीडिंग कितना था, 30 था। फिर थोड़ी देर बाद आपने देखा 12 बजे तो आपका रीडिंग हो गया 60। फिर थोड़ी देर बाद देखे तो आपका रीडिंग कितना हो गया, 90। ठीक है, ये इतने इतने किलोमीटर उसमें दिखाता रहा। इसका मतलब इन दोनों के बीच में कितना गैप है, 1 आवर का। इन दोनों टाइम के बीच में कितना गैप है, 1 आवर का। इन दोनों के बीच में कितना गैप है, 1 आवर का। और आप लोगों ने इसमें इन दोनों टाइम में आपने कितने का डिस्टेंस कवर किया, तो आप बोलोगे 30 में से 0 गया, 30 किलोमीटर मैंने कवर किया। 11 से 12 के बीच में आपने कितना कवर किया, 60 में से 30 गया, आप बोलोगे सर फिर 30 किलोमीटर कवर किया। और 12 बजे से 1 बजे के बीच में आपने कितना किलोमीटर कवर किया, आपने फिर से 30 किलोमीटर कवर किया, 90 में से 60 को माइनस करके। तो इसका मतलब आप जो गाड़ी चला रहे हो, कैसे चला रहे हो, हर 1 घंटे बाद आप एग्जैक्टली कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हो, 30 किलोमीटर के हिसाब से आप हर आवर में आप कवर कर रहे हो। इसका मतलब इक्वल टाइम पे आप इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हो। समझ आई बात, कितना प्यारा रोड है, बताओ, कोई ट्रैफिक नहीं है, बढ़िया उड़ते हुए जा रहे हो, आराम से एक्सेलेटर आप ना बढ़ा रहे हो ना कम कर रहे हो ना ब्रेक मार रहे हो, बढ़िया से इक्वल टाइम पे आप इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हो।
तो इस टाइम के मोशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। सपोज करो दूसरी बात आपने क्या किया, आपको यही है, यही आपकी गाड़ी है, आप क्या करते हो, ये मंडे की बात हो रही है हमारी, आप ट्यूसडे को फिर निकलते हो। ट्यूसडे को आप क्या करते हो, फिर से आपने 0 से 10 बजे शुरू किया। 11 बजे आपने देखा कि कितना है आपका डिस्टेंस, 40 किलोमीटर। 12 बजे आपने देखा कि आपका डिस्टेंस कितना है, 60 किलोमीटर। फिर आपने 1 बजे देखा कि आपकी डिस्टेंस कितना है, 100 किलोमीटर। इसका मतलब टाइम इंटरवल अभी अभी भी हमारा 1 1 आवर का है, लेकिन डिस्टेंस अगर कवर किया तो आपने फर्स्ट आवर में कितना कवर किया, 40 किलोमीटर। सेकेंड आवर में आपने कितना कवर किया, 60 में से 40 गया, आप बोलोगे 20 किलोमीटर कवर किया। और थर्ड आवर में 100 में से 60 गया तो कितना कवर किया, 40 किलोमीटर। यानी पहले आवर में आपने कितना कवर किया, 40 किलोमीटर। दूसरे आवर में आपने कितना कवर किया, 20 किलोमीटर। और तीसरे आवर में आपने कितना कवर किया, 40। यानी अब की बार आपने क्या किया, अगले दिन आपका टाइम इंटरवल सेम था, लेकिन डिस्टेंस जो आपने कवर किया वो कैसा किया, अनइक्वल। तो जब अनइक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं तो ऐसी चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कुछ एग्जाम्पल बोला सर ये तो हम लोगों, ये हमारे ऊपर है, कुछ क्या नेचर में भी कुछ चीज़ें होती है क्या। देखो जो फैन होता है अपने घर के अंदर, सीलिंग फैन होता है, तो देखा करो उसका स्पीड एकदम फिक्स होता है, वो पर्टिकुलर एक स्पीड में चलता रहता है कि नहीं। तो वो मोशन भी कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन। जो मोशन ऑफ अर्थ है, जो हमारे अर्थ का मोशन है, वो क्या है, एकदम यूनिफॉर्म। कैसे, हर दिन 365 डेज के बाद हमारा जो अर्थ है वो क्या कर देता है, हर साल मतलब पूरा एक चक्कर लगा देता है। 365 डेज के बाद हमारा जो अर्थ है वो क्या करता है, पूरा सन के अराउंड क्या कर लेता है, मूव कर जाता है। कभी ऐसा थोड़ी ना होता है कि बोला अर्थ के मन में आया, अरे नहीं सर आज बहुत लेट हो रहे हैं, आज के इस साल हम 200 दिन के अंदर ही पूरा चक्कर काट लेंगे। किसी दिन उसके मन में आता है, बोला नहीं आज बहुत थक गए हैं, आज हम ना 500 दिन के अंदर पूरा चक्कर काटेंगे, थोड़ा धीरे चलेंगे। ऐसा नहीं होता ना। अर्थ की स्पीड क्या है, फिक्स है। वो हमेशा हर समय 365 360, मतलब एक्चुअली आप किसी के मन में आ रहा होगा, अरे सर 366 डेज भी तो होते हैं, वो थकता तो है तभी तो एक दिन लगता है। एक्चुअली में वो कितना टाइम लगता है, 365 एंड 1/4 डेज। कितना लगता है, 365 एंड 1/4 डेज के समथिंग एक टाइम लेता है। और ये एकदम इसका फिक्स है, हर साल इतना ही टाइम ये लेता है पूरे सन के अराउंड ये क्या करने में, रिवॉल्व करने में। तो ये मोशन भी क्या हुआ आपका, क्या हुआ बताओ, ये भी आपका यूनिफॉर्म। पेंडुलम, जो आपका पेंडुलम होता है घड़ी का, जो इधर से इधर मूव करता रहता है, उसका स्पीड देखो एकदम पर्टिकुलरली एकदम फिक्स स्पीड से वो अप एंड डाउन ओसिलेट करता रहता है, इधर से उधर अप डाउन अप डाउन। तो वो मोशन भी क्या है, यूनिफॉर्म। ठीक है। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या हुआ, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब जैसे आप रनिंग अ हॉर्स, जब आप हॉर्स पे राइड कर रहे हैं, तो जब हॉर्स पे राइड करते हैं तो हॉर्स की स्पीड एकदम सेम नहीं होती ना। कभी वो थोड़ा तेज दौड़ता है, कभी वो धीरे दौड़ता है, फिर कभी तेज दौड़ता है। तो वो इक्वल टाइम पे इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं करता। ऐसा ही हमारा ट्रेन का है और ऐसा ही हमारा बॉल का है। समझ में आई, ऐसा ही हमारे बॉल का है। जब बॉल को आप ऊपर से छोड़ोगे नीचे, तो कुछ देर बाद ये यहाँ तक आएगा, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ तक आएगा, फिर थोड़ी देर बाद। तो जो बाउंसिंग है उसका अलग अलग होता है। क्लियर है यहाँ तक, चलो। तो यहाँ तक हमारा जो है यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ख़त्म होता है। इसके बारे में और हम आगे पढ़ेंगे कल के लेक्चर में। तो अभी के लिए देख लीजिए, व्हेन अ ऑब्जेक्ट कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज़ नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। एग्जाम्पल हमने समझ लिया, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसका भी हमने एग्जाम्पल देख लिया। और इसी के बारे में ये आपका जो पेज नंबर 3 है, इसमें आपको डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको बोला हमारा पढ़ने का तरीका एकदम सटीक रहेगा, जो आपके एनसीईआरटी में है उसी टॉपिक को हम पर्टिकुलरली हमारे इस क्लासेस के अंदर कवर करेंगे एज इट इज़ तरीके से। तो बने रहिए हमारे साथ। कल हम लोग और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, स्पीड के बारे में, वेलोसिटी के बारे में और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को कोई डाउट रह रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लोग डालिए, हम लोग आपके हर एक डाउट को क्लियर करेंगे। आप लोगों को अगर नोट्स चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप लोग डालिए उसमें। आपको कोई स्कूल का होमवर्क है, चाहे जैसा भी कुछ है, किसी भी तरीके का प्रॉब्लम, आप
इसमें डालिए, विद इन 24 आवर्स आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपका कोई होमवर्क है, कोई फाइल है, कोई असाइनमेंट है, कुछ भी कहीं पे भी दिक्कत आ रही है, आप बस उसमें टॉपिक के साथ टैग करिए, 24 आवर्स में उसका आपको सोल्यूशन दिया जाएगा। तो तब तक चलो मिलते हैं, बाय, हैव अ गुड डे। बोला क्या सर गुड डे कहाँ है, इतना क्लास लेके बोला गुड डे। चलो ठीक है, मिलते हैं, बाय।